तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। तो मैं तरुण और आज मैं आपको एक डरावनी कहानी, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं हम उस कहानी की ओर। यह कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले 15 साल के लड़के रोनित के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक हॉन्टेड बस की कहानी है। एक शाम रोनित अपने ट्यूशन खत्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा था। बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहीं बैठी रो रही थी। ये देखकर रोनित को बहुत बुरा लगा और इंसानियत के नाते उसने उस औरत को पानी का ऑफर दिया और उस औरत ने अचानक ही रोना बंद कर दिया और उसने रोनित की तरफ बहुत ही डरावनी तरीके से देखा और उससे पूछने लगी, क्या तुम्हें पता है मेरा पति कहाँ है? पता है तो मुझे अभी बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रोनित उसका सवाल सुनकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि वो बूढ़ी औरत शायद पागल है, लेकिन वो औरत अपनी जगह से उठी और रोनित की तरफ बढ़ने लगी। रोनित ने तब देखा कि उस बूढ़ी औरत के एक पैर उल्टे थे और वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में थी। ये सब देखते ही रोनित बुरी तरह डर गया, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था। रोनित ने अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़ दी और भागने लगा। भागते भागते वो सीधा अपने घर पहुंच गया। पूरी शाम रोनित यही सोचता रहा कि आखिर वो औरत थी कौन और उससे इस तरीके से बात क्यों कर रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी रात करीब 2 बजे रोनित की नींद अचानक ही किसी के रोने की आवाज से खुल गई। वो जैसे ही उठ के बैठा, उसके होश उड़ गए। वही बस स्टॉप वाली औरत रोनित के बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो रोनित की बस स्टॉप पर छोड़ गया था, मगर उस बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था। वो औरत रोनित से एकदम से झपटी और उसका गला दबाने लगी। उस बूढ़ी औरत का चेहरा इतना डरावना था कि जैसे रोनित को वही खा जाएगी। वो बार बार यही कहती रही कि रोनित ने उसके पति को मारा है। रोनित डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसकी मम्मी पापा भागकर उसके कमरे में आ गए। उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की, वो औरत रोनित के ऊपर से गायब हो गई। बेचारा रोनित हक्का बक्का होकर रोते हुए अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने लगा, लेकिन उसकी मम्मी पापा को लगा शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा हो। फिर मन की तसल्ली के लिए रोनित के मम्मी पापा ने उन्हें एक तांत्रिक के पास ले गया। वह तांत्रिक उसे झाड़ फूंक करके उसे अच्छे से ठीक किया। उसके बाद रोनित को वह बूढ़ी औरत आज तक दिखाई नहीं दी, नहीं उसके आसपास आती और नहीं उसके रोने की आवाज आती। लेकिन आज तक रोनित समझ नहीं पाया कि उसके साथ उस दिन आखिर क्या हुआ था और वो औरत कौन थी। लेकिन रोनित उस रात के बाद कुछ महीनों तक बहुत सहमा के रहने लगा। उसने अपनी ट्यूशन भी छोड़ दी और फिर कभी उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर गया नहीं। तो दोस्तों, रोनित आज भी डरता है उस बूढ़ी औरत से। तो यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।